नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अग्निपथ योजना के विरुद्ध कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पाम आइलैंड के मालिक अमरनाथ चौधरी ने अपने विरुद्ध उठ रहे तमाम सवालों के दिए जवाब। आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरुद्ध किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। अग्निपथ योजना के विरुद्ध कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। इस योजना की वापसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ के तरीकों पर भी उठाए सवाल। अग्निपथ जैसी योजना जिसमें जम्मू कश्मीर का युवा हो, पूरे भारतवर्ष का युवा हो, उसमें रोष यहाँ पे है। अगर ये सरकार ने जल्दबाजी में जो योजना यहाँ पे लाई है, कांग्रेस डिमांड करती है इसको फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए। अगर इन्होंने सही सलाह मशवरे के साथ ये योजना बनाई तो 24-48 घंटे के बाद अमेंडमेंट में इसमें क्यों लाई गई, ये साफ दर्शाता है कि जल्दबाजी में ये योजना है। और जम्मू कश्मीर में खास तौर तक राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, सांबा हो, कठुआ जैसी बेल्ट में ज़्यादातर लोग फौज में देश की सेवा करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। और ये कंट्रैक्ट सिस्टम को ला के मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ इन्होंने जख्म यहाँ पे दिए। कांग्रेस उन नौजवानों के साथ यहाँ पे खड़ी है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और मांग करती है कि फौरी तौर पे ये योजना को रोल बैक किया जाए। पाम आइलैंड के मालिक अमरनाथ चौधरी ने अपने विरुद्ध उठ रहे तमाम सवालों के दिए जवाब। कहा, रिद्धि सिद्धि कंपनी के साथ नहीं है कोई पार्टनरशिप, केवल अपनी जमीन दी थी रिद्धि सिद्धि कंपनी को। कोविड के पीरियड में 4 महीने तक माल जो है वो बंद रहा, और बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके कि वो क्लियर किया था 40 लाख रुपए, फिर ऊपर चढ़ गए। तो 40 लाख चढ़ने के बाद इन्होंने फिर पेमेंट की। बहरहाल वो बड़ी लंबी लिस्ट है जो पेमेंटें की है, सब कुछ है, रिकॉर्ड इनके पास पूरा अवेलेबल है, वो पेमेंटें की। तो डीएसपी जो उस वक्त क्राइम ब्रांच में थे, उन्होंने सारी पार्टीज को बुला के एक एग्रीमेंट करवाया। उस एग्रीमेंट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ था कि पेमेंट जो बिजली की है वो क्लियर करेंगे, और जो डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट्स जो हैं मॉल में, वो ये क्लियर करेंगे चौधरी साहब, और जो मेजर डिफेक्ट्स हैं जो मॉल के अंदर हैं वो करेंगे। चौधरी साहब ने अपने माइनर डिफेक्ट्स जो हैं वो क्लियर किए, 70 से 80% तक उन्होंने क्लियर कर दिए है, लेकिन कंपनी वाले जो है वो आते नहीं है। इसके अलावा कंपनी वालों ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरुद्ध किया प्रदर्शन। गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने योजना को बताया युवाओं के विरुद्ध। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को लिया हिरासत में। है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम लाई थी अग्निपथ, उनको चाहिए था कि उसका पहले प्रचार करते, लोगों से राय लेते। इन्होंने एकदम ये थोप दिया, ये हमारे ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, और इतनी नेशनल संपत्ति जो वेस्ट हो गई करोड़ों की ट्रेनों की शक्लों में और कारों बिल्डिंगों की शक्लों में, ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये पहले इंट्रोड्यूस करते, बताते कि इसका ये महत्व है, ये है, ये है। यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे फौजी भाई रिटायर होके आते हैं, उनको कितनी नौकरियाँ मिल जाती हैं। जो 4 साल का काम करके आएगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। ये सरासर निंदनीय है, और बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उनके पास कोई करने को है नहीं, सिर्फ लोगों को तंग करना आता है उनको। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर। बोले, आज देश के युवाओं पर जबरन स्कीमें थोपी जा रही। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर भी उठाए सवाल। नमस्कार, आज यूथ कांग्रेस फिर से प्रोटेस्ट कर रही है, और कारण वही है जिस तरह से भारत में सभी युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती भारत के युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है, और पूरे देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहा है। उनकी सपोर्ट में यूथ कांग्रेस आज फिर से है। और दूसरी तरफ वो नेता, वो देश का बेटा, वो राहुल गांधी, जो पिछले कितने सालों से ये आवाज युवाओं की उठा रहा है, जिनको दबाने की कोशिश ये करप्ट बीजेपी सरकार कर रही है। उनको ईडी के बारे में, ईडी के कारण, ईडी के जरिए धमकाने की कोशिश, हरास करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ना युवा झुकेगा, ना युवाओं की आवाज उठाने वाला हमारा नेता राहुल गांधी झुकेगा। झुकना होगा तो जो देश विरोधी, युवा विरोधी ये जो बीजेपी सरकार है, इसको। जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स ने सीबीआई जांच की मांग पर किया प्रदर्शन। कहा, जांच में दोषी लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाए।
हमारे भविष्य के साथ न की जाए खिलवाड़। ना हमें कोई उन्होंने ऐसा जरिया दिया जिससे हम उनके तक पहुंच सके, ना उन्होंने खुद से अपने हमारे तक पहुंचने की कोशिश करी। मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट इसमें आपके सामने लाना चाहूँगा, संज्ञान में लाना चाहूँगा। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ये जब स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी इसकी जो कंपनी थी जिसने कंडक्ट कराना था, वहाँ से टेंडरिंग प्रोसेस से ही सवालों के घेरे में है। कोर्ट में ये मामला गया है। लास्ट मूवमेंट पे जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले ये मामला जो है, ये क्या हुआ कि टेंडर जो है एक कंपनी के हाथ से लेके दूसरी कंपनी को दे दिया गया। और वो कंपनी क्यों थी, क्या थी, उसका कारण इन्होंने कोर्ट में ये बताया है कि ये कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के क्लॉज पे उनको बाहर करा। ठीक है भाई, तो दूसरी जो कंपनी थी उसका ट्रांसपेरेंसी, उसका सीक्रेसी क्या है वो हम लोगों ने देखा, हमारे सामने था। इसमें इन्वॉल्व कैसे हैं, ये कैसे टेंडरिंग दिया गया है, इसीलिए क्योंकि उसमें जो टेंडरिंग है जेकेएसएस भी करती है, कैसे उन्होंने दिया इसकी जांच जो है होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि सीबीआई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्थायी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा पिछले 3 साल का वेतन किया जाए जारी, इसके साथ ही नियमित करने की भी उठाई मांग। देखिए, सबसे पहले हम तो उनकी बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1,05,000 जो डेली वेजर जो लगाए हुए हैं, जिनको 20 से 25 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हम ये कहना चाहते हैं उनकी बाद में बात करो, जो 1,05,000 है पहले उनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। आज देख लीजिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एग्रोलॉजिस्ट में जो लोग ये काम कर रहे थे, 15 से 20 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई सरकार ने ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए था। पिछले 3 सालों से ये लगातार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सैलरी उनको नहीं दी जा रही। ये बड़े दुख की बात है। अगर सरकार इनसे काम लेती है तो सैलरी भी टाइम पे देनी चाहिए। एमजी नरेगा एसोसिएशन ने आरडीडी विभाग के समक्ष किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर वेतन बढ़ाने की मांग। कहा जल्द से जल्द अन्य मांगों को भी किया जाए पूरा। जीवन नगर में इनारा एकेडमी ऑफ यूनिटी द्वारा निशुल्क ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर आयोजित। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य रूप से रहे उपस्थित। बड़ी संख्या में लड़कियों ने लिया हिस्सा। इनारा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक जहाँ पे एक बच्चों को एजुकेट करने के लिए जहाँ सेल्फ डिफेंस कैसे होता है उसके लिए मार्शल आर्ट वगैरह की जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वो दी है। और जो बच्चों को सिखाते हैं, मुझे बताया इन्होंने, इसकी जहाँ पूजा जी चौहान जी जिन्होंने ये पूरा इस ट्रस्ट को चलाती हैं, इनके साथ काम करती हैं, तो इन्होंने बताया कि हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं और ख़ासकर बच्चियों को कि बच्चियाँ अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं। आज के ज़माने में खासकर बच्चे जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उनका सही तरफ लगन लगे। और इसके लिए जहाँ पे एक अच्छा कैंप लगाया और काफ़ी बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। और ख़ासकर बच्चों का मैं देख रहा हूँ जितना टैलेंट इन बच्चों में है, जिस तरह ये प्रदर्शन कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि बच्चे जो आने वाले टाइम में इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये बच्चे हमारे जम्मू का, देश का नाम भी रोशन। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।